नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, क्या आप कोरोना के संक्रमण से भयभीत हैं? क्या आपको कार्यस्थल पर जाना पड़ता है? क्या आपको ये हमेशा डर लगा रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो कोरोना से संक्रमित हो और उससे हमारे विभाग में किसी को भी या हो सकता है हमें कोरोना हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कार्यस्थल पर जाना पड़ता है और कोरोना के संक्रमण से आप स्वयं को और कार्यस्थल को बचाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ सरल टेक्निक्स टिप्स दिए हुए हैं जिसे आप अपने कार्यस्थल पर लागू कीजिए और अपने कार्यस्थल को कोरोना के संक्रमण से मुक्त बनाइए। ये सारे गाइडलाइन WHO और NCDC के गाइडलाइंस पर आधारित हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमको ध्यान में रखना है वो है कार्यस्थल की साफ सफाई। हमारा कार्यस्थल प्रतिदिन बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा किया जाना जरूरी है। उसके बाद ही कार्यस्थल पर कार्य आरंभ करें। डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हुए पोछा लगाएं सभी सतहों पर, उसके बाद ही कार्य आरंभ हो। अगर वो डिसइंफेक्टेंट कोई केमिकल हो जिससे कि श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, तो फिर 1-2 घंटे एयर सर्कुलेशन बनाए रखें, उसके बाद फिर कार्य आरंभ करें। जितने भी समतल सतह हैं, जैसे कि टेबल हो सकता है, डेस्क, तो उसको भी डिसइंफेक्टेंट से पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम बार बार छूते हैं, जैसे कि टेलीफोन, कीबोर्ड, इन सब को भी डिसइंफेक्टेंट से नियमित रूप से पोछें। इनसे संक्रमण फैलने की सर्वाधिक संभावना है। जितने भी लोग कार्यस्थल पर आ रहे हैं, चाहे वो नियमित कर्मचारी हैं, ठेका श्रमिक हैं या कोई दूसरे आगंतुक हैं, सभी को हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। वहाँ हाथ धोने की व्यवस्था रखें और उस जगह पर लिखवा दें कि यहाँ पर 20 सेकंड तक लगातार साबुन से हाथ धोएं। कार्यस्थल पर छींकने खांसने के एटिक्वेट को बढ़ावा दें, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो या माइक के माध्यम से हो, या कोई भी आपके वेबसाइट है, इंटरनेट या इंट्रानेट है, उस पर भी इसको डाल दें किस प्रकार से बैठने की जगह में एटिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। खास करके अगर किसी को खांसी आती है या छींक आता है, तो उसको अपने इस प्रकार से कोहनी का प्रयोग करना है और जिस दिशा में लोग बैठे हैं उस तरफ ना छींकते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाएं और उस दिशा में छींकें या खांसें। और किसी भी प्रकार के मीटिंग के लिए या बैठक के लिए ये ज़रूरी है कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए बैठें। और किसी भी कार्यस्थल पर या बैठक स्थल पर कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो है सबसे पहला मास्क, चाहे वो नोज़ मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, दूसरा टिश्यू पेपर्स, और तीसरा है सैनिटाइज़र डिस्पेंसर। और एक और चौथा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लोज डस्टबिन। जब भी किसी को खांसी या छींक आता है तो वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकता है, फिर उस टिश्यू पेपर को उस क्लोज डस्टबिन में डाल सकता है। और अगर कोई किसी ने नोज़ मास्क पहना है, उसके ऊपर ही वो छींक या खांस दिया, तो उसको तुरंत वो चेंज करे और दूसरा नया मास्क तुरंत पहन ले। तो इसकी व्यवस्था भी वहाँ कार्यस्थल पर या बैठक स्थल पर होना बहुत ज़रूरी है। और ये संदेश सभी कर्मियों तक जरूर जाना चाहिए कि अगर किसी को भी हल्का सा भी बुखार है, WHO की गाइडलाइन अगर बताई जाए कि तो 99.14 डिग्री से ज़्यादा अगर किसी का टेम्परेचर है तो उसको घर में ही रुकना है। अगर किसी को हल्का सर्दी या खांसी है तो उसको घर में ही रुकना है। और अगर किसी ने हल्के सर्दी खांसी या बुखार पर कोई दवाइयाँ खा करके उसको दबा लिया है, लक्षण दब गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी घर में ही रुकना है। ये चीज़ें सभी लोगों तक क्लियरली पहुँचा देना बहुत ज़रूरी है। सभी कार्यस्थलों पर सैनिटाइज़र डिस्पेंसर रखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को भी हम छूते हैं और दूसरों को देते हैं तो उसके पहले हमें अपने हाथ को सैनिटाइज करना, तभी दूसरे के हाथ में सौंपना है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनावश्यक रूप से किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना बंद करें या किसी दूसरे के कार्यस्थल पर जाना बंद करें। और अगर कभी जाना पड़ा तो 2 मीटर की दूरी से ही उससे बात करें और अपना मास्क पहन करके ही उस समय रखा जाए। इन सभी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो फिर किसी भी कार्यस्थल में संक्रमण के फैलने की संभावना नगण्य हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के सभी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।